सभी फौजियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं तरुणा राठौड़ और तरुणा डिफेंस एकेडमी में आपका वेलकम है। आपको पता ही होगा कि हम रोज़ जो है आर्मी का स्पेशल मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आज जो है आपका प्रैक्टिस पेपर अब शुरू होगा। सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देना है और आज के जो क्वेश्चन हैं वो 2-3 क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहेंगे आज के पेपर में। तो आज मैं आपको टारगेट देती हूँ 44 का। कितने का? 44 का मैं आपको टारगेट देती हूँ। ठीक है, सभी ईमानदारी के साथ अपना प्रैक्टिस पेपर जो है वो लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो क्लास है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, क्योंकि मैंने साथ में इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि जीके का है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है इंडिया में आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, बी ऑप्शन जिसने भी किया है उन सभी का राइट है। एक बार मैं आपको टाइम टेबल दिखा देती हूँ कि आपकी क्लासेस जो है कितने बजे रहती हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी, ये आपकी क्लासेस हैं सीमा मैम की और अनीता मैम की। अभी क्लासेस चल रही हैं, जल्दी ही और बहुत सारी क्लासेस आपके लिए आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? मतलब पूर्वोत्तर साइड जो सीमा है, नॉर्थ ईस्टर्न जो सीमा है, उससे कौन सा देश जुड़ा हुआ नहीं है वो बताना है आपको। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। जल्दी से बता देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेशनल बर्ड। तो कबूतर, मोर, गौरैया या इनमें से कोई नहीं। तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो पीछे एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने लिया है। तो पिकॉक यानी कि मोर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। बांग्लादेश कौन से वर्ष में आज़ाद हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, 1971, 2000 या 1965। जल्दी से बता देंगे तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं यानी कि विशिष्ट खिलाड़ी, इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, आदित्य बिरला, लता मंगेशकर, लालू प्रसाद यादव या इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शंस बता दिए हैं मैंने, जल्दी से जवाब देंगे। तो लता मंगेशकर जिसने भी किया है उन सभी का जवाब सही है। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी स्टेट में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश। कहाँ पे था? कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? जल्दी से जवाब देंगे तो ये बिहार में था। बिहार जो है वो शिक्षा का केंद्र कहा जाता था कोई टाइम पे। ठीक है, तो अभी भी जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको ये गौरव कायम रखना है और ज़रूर से सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की कौन सी सीमा पर स्थित है आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो कौन से ऑर्डर पे इंडिया में स्थित है आपको ये बताना है। जल्दी से बता देंगे, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वोत्तर या पूर्व पश्चिमी? सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो सीमा है पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो जीके और साइंस में जो है पीछे के एग्ज़ाम से क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे लिए हैं, क्योंकि कई बार जो है यही क्वेश्चन रिपीट्स होते रहते हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने नए लिए हैं। ऐसे ही मैथ में भी मैंने नॉर्मल और थोड़ा सा हार्ड लेवल मिक्स किया है। तो 44 टारगेट रखे सभी को है, अच्छे से पेपर लगाना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बता देंगे, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? सारे ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो ये 5 वर्ष का होता है, आप सभी को पता ही है।
पांच जो ऑप्शन लगाया है वो राइट होंगे, ठीक है। नदी कौन सी ऐसी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? मतलब ये जो है सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, चाहे ए बी हो, ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? जल्दी से बता देंगे। तो ये होता है यूनिवर्सल रिसीवर, इसको हम बोलते हैं। तो ये ए बी होगा। कौन होगा? ए बी। सभी ऑप्शंस आपके सामने मैंने दिए थे, ए बी राइट हो जाएगा। सर्वग्राही तो ए बी होता है, और डोनर, यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं, या जिसको हिंदी में हम सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता होता है ब्लड ग्रुप ओ वाला, ठीक है। आप सभी भी कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको आपके ब्लड ग्रुप्स का नॉलेज है, आप में कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए अब हम। पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? हरित लवक बताना है आपको। तो मतलब ऐसे ग्रीन पिगमेंट्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो करते हैं, उसमें क्या काम आता है वो आपको बताना है। तो क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, हीमोग्लोबिन या पॉलीमर। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है ब्लड में होता है, और क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुकी हूँ, तो क्लोरोफिल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पौधे भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जल्दी से जवाब देंगे, क्योंकि आप भी फौजी बन जाएंगे, फिर आपकी शादी होगी और आपको बहुत सारा सोना बनवाना पड़ेगा आपकी दुल्हन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कैरेट का जो सोना है वो शुद्ध माना जाता है, ठीक है, वरना आपकी दुल्हनिया जो है नाराज हो जाएगी। तो जल्दी से बता दोगे। 18, 21, 23, 24 जल्दी बताएंगे। तो 24 जो है सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? मतलब किसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होती, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्लेटिनम, स्टील, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। तो प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जीके का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में जीएस या जनरल साइंस आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर बी। सोडियम एक है, क्या है सोडियम? कंपाउंड है, यौगिक है, मिक्सचर है यानी मिश्रण है, गैस है, या फिर कोई एलिमेंट यानी कि तत्व है? जल्दी से बताएंगे। सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो सोडियम जो है वो एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर बी में आ गए हम। बताइए एक बार जीके में, बताइए कितने क्वेश्चन सही किए आपने? 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? सभी फौजी कमेंट करके बताएंगे एक बार, ठीक है। हवा होती है, हवा किस प्रकार की होती है आपको बताना है। भार सहित होती है, मतलब हवा का कोई वेट होता है, या फिर हवा जो है निर्वात में होती है, या फिर हवा जो है भार रहित होती है, मतलब हवा में कोई भी वेट नहीं होता, या ये सभी चीज़ें गलत है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, सारे ऑप्शन मैंने दे दिया है। तो हवा जो है, हवा का वेट होता है, हवा का वेट होता है, यानी कि हवा भार सहित होती है। एयर हैज़ वेट, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ आई है, वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि निर्वात। निर्वात में हवा भी नहीं होती, जहाँ पे हवा भी नहीं हो, एयर भी नहीं हो, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं, ठीक है। हवा में वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? अभी ऊपर आया था ना, सोडियम एक एलिमेंट है यानी कि तत्व है, इसका सिंबल आपको बताना है, केमिकल सिंबल क्या है, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल जो है Na होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सोडियम स से नाम लिखा तो एस करके आ जाएंगे वहाँ पे। अरे भाई एस नहीं होता, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनके कुछ जो केमिकल नेम्स हैं, उन केमिकल नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके सिंबल दिए गए हैं। तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आपका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति वाले पिगमेंट्स क्या कहलाते हैं? मतलब लाल रक्त कणिकाओं में क्या उपस्थित होते हैं? जो आरबीसी होती है, लाल ब्लड सेल, इसको
जो रेड ब्लड सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में नाम होता है इनका, ठीक है। चलिए अब जल्दी से बताएंगे, कैरोटीन, जैथोफिल, हीमोग्लोबिन या एंथोसाइनिन। ऑप्शन सारे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आर्मी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस पे। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं या इसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है रक्त का रंग यानी ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इनकी लाइफ टाइम कितनी होती है, तो ये 120 दिन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, CaCl2, CaCO3, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा, साफ साफ दिख ही रहा है, C और OH2 से मिलके बना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जिसने भी किया उनका राइट है। तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। तंबाकू का मुख्य घटक जल्दी से बता देंगे, मॉर्फिन, निकोटीन या एस्प्रिन, क्या होगा। तो ये मैंने टॉपिक वाइज जो क्लासेस रही थी पीछे ली थी मैंने बायोलॉजी की, उसमें करवाया भी था, तो निकोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू का मुख्य घटक होता है, कभी आपने पैकेट देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए आर्मी का लेवल जो रहता है एकदम यही रहता है, क्योंकि हमारी तो बुक्स भी हैं, आपको पता ही होगा अपनी बुक्स हैं, तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, हर एक टॉपिक को जो है लेके चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी में या आगे पूछे जा सकते हैं। अब कुछ 1-2% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पता नहीं क्यों नेगेटिविटी फैलाने में लगे रहते हैं, बट उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखे हैं, एक विश्वास बनाए रखे हैं, तो हम और भी बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है आपके सामने। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट आपको बताना है, तो अपर रूप या समाकृतिक या आइसोमर या आइसोबार्स, जल्दी से बता देंगे, सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। तो ये अपर रूप होते हैं। अपर रूप होते हैं, किसके अपर रूप है ये, तो ये कार्बन के अपर रूप है, ठीक है, कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। एक फुलरीन भी आता है, इसमें क्या नाम आता है, फुलरीन भी पूछा जाता है, तो ये भी कार्बन का अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण में x क्या होगा। ये एक समीकरण आपको दिए हैं, Na2CO3 + 2HCl = x + CO2 + H2O। इसमें x की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड लेवल के लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन ही, तो आप आराम से इसका जवाब देंगे, सोच लीजिए, क्योंकि आर्मी में सभी जो स्ट्रीम्स हैं, सभी जो पोस्ट रहती है उनके स्टूडेंट्स क्लास देखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मल और हाई लेवल मिक्स किया है। तो NaCl, 2NaCl, 3NaCl या NaCl2, क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे जल्दी से बता देंगे। तो यहाँ पर 2NaCl आएगा, ठीक है। NaCl जो है वो साधारण नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, बताना है। मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपको बताना है, MgPO4 की होल ट्वाइस, MgPO4 या Mg3PO4 की होल ट्वाइस और Mg2PO4 की होल थ्राइस। जल्दी से जवाब देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन। आपको जो है सूत्र वगैरह याद रखने हैं। फिटकरी का सूत्र मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, और नीला थोथा जिसको हम बोलते हैं उसका सूत्र आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे, और सिंदूर का सूत्र भी बताएंगे, और आप मुझे धावन सोडा का सूत्र बताएंगे। ये सब सूत्र आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। H2SO4 का आणविक भार क्या है। H2SO4 का आणविक भार आपको बताना है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये, जिसको आप हिंदी में गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल। ये क्वेश्चन भी आता है, गंधक के अम्ल का सूत्र बताइए या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये।
तो आपको इसका आणविक भार बताना है, जल्दी से बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है? खमीर की प्रक्रिया में इथाइल एल्कोहल, इथाइल और मिथाइल एल्कोहल, CO2 या फिर NaCl। सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। तो खमीर की जो प्रक्रिया होती है उसमें इथाइल एल्कोहल, जिसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं, ये बनता है। ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। जितनी भी पोस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से कर लेंगे पेपर को, इनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। मैंने जो है नॉर्मल और हाई लेवल दोनों इंक्लूड किया है। निम्न में से कौन सी धातु पेंसिल बनाने में उपयोग की जाती है? कौन सी धातु जो है वो पेंसिल बनाने में उपयोग की जाती है? जल्दी से बता देंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन आता है कि पेंसिल बनाने में उपयोग होता है और वहाँ पे धातु नाम नहीं आता, धातु नाम नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ग्रेफाइट राइट हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रेफाइट राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे नाम क्या आ गया हमारे पास? धातु, यानी कौन सी ऐसी मेटल है जो पेंसिल बनाने में उपयोग की जाती है? तो इनमें से ऐसी कोई भी मेटल नहीं है जो पेंसिल बनाने में उपयोग की जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट लग जाएगा। और अगर धातु नाम नहीं आए ना, तब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप होता है और ये जो है पेंसिल बनाने में आगे इसका उपयोग किया जाता है। जो आपको ग्रे कलर का पदार्थ दिखता है ना, वो ग्रेफाइट ही होता है पेंसिल में आगे नोक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं। निम्न में से किसे जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी का जनक माना जाता है? अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने कहा था ना मैं इजी हार्ड दोनों क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आनुवांशिकी का यानी जेनेटिक्स का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल, मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन या JBS हॉल्डेन। सारे ऑप्शन बता दिए, जल्दी से जवाब देंगे। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे मैडम आप बहुत जल्दी करा देते हो, आप हमें सवाल लिखने का या जवाब देने का मौका ही नहीं देते। तो आज मैं पूरा मौका दे रही हूँ, जल्दी से बता देंगे अब। तो मेंडल जिन्होंने किया है उनका जवाब क्या है? सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, वाटर, कोल यानी कि कोयला, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी जवाब देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जल, ठीक है। जल, यहाँ पे वाटर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चल रहे हैं, साइंस खत्म होने वाली है। किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाता है? कोई भी बॉडी है वो मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको बताना है। ये यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में, इसको आप सही करना है, कौन सा सही है जल्दी देखेंगे। तो ये आपको पता है, मैंने दूरी वाली प्रश्नावली जब आपको स्पीड वाली प्रश्नावली जब आपको करवाई थी, सूत्र क्या बताया था मैंने सूत्र बताया था ना आपको कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, है ना। तो दूरी यानी डिस्टेंस और समय यानी कि टाइम, तो दूरी बट्टे समय। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। मैथ वाली प्रश्नावली में किया था हमने। अब क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? बताया था मैंने आपको, जब सूर्य और, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, चाहे 2018 का पेपर ले लो, 19 का या 20 का, कोई भी आर्मी का एग्ज़ाम लेके देख लो आप, हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है ये घूम फिर के। तो ये क्वेश्चन इसलिए कई बार रिपीट हो गया है मुझसे। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारा? राइट हो गया, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका आर्मी की जितने भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस सभी में आती है, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी साइंस जो इंक्लूड किए हैं, आपको सही जवाब देना है। सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल जो है वो आपको बताना है। माइकोप्लाज्म, यॉक,
लाल रक्त पेशी यानी आरबीसी या नर्व सेल तंत्र कोशिका, ठीक है, बताएंगे तो माइकोप्लाज्म यहाँ पे आपका राइट आंसर लग जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अधिक मात्रा में मदिरा यानी कि शराब पीने से क्या खराब हो जाता है? अल्कोहल ड्रिंक्स अगर आप कंज्यूम करोगे तो कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो बहुत डैमेज हो जाएगा, आपको बताना है। तो लीवर, हार्ट, किडनी या लंग्स, यकृत, हृदय, गुर्दा या फेफड़े, बता देंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो है यकृत यानी कि लीवर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। बोलते हैं ना कि लीवर ख़राब हो जाएगी, ये मत करो ये मत करो, तो लीवर वही लीवर है ये, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, रक्त के परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, बताएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई भी नहीं, जल्दी से बता देंगे। तो ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का कार्य रहता है ये। ऑक्सीजन देखो रक्त के साथ साथ, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जो है उसका भी साथ साथ में प्रवाह होता है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन ही है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो इसको नोट कर लेंगे। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो इसको ध्यान देंगे। निम्न में से कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज नहीं है, वो आपको बताना है। नहीं है, नहीं को ध्यान से पढ़ना, नहीं है तो सी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, या यहाँ पे एल टाइप नहीं हुआ है, ये पास्कल है, एल और लगा लो इसको, ठीक है, पास्कल। और डी एफ फास्ट लैंग्वेज। तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये जो 10th तक आपके कंप्यूटर आती भी है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट रहता है उसमें, तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या होगा बताइए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे नहीं पूछा है, सी लैंग्वेज भी होती है, बेसिक लैंग्वेज भी होती है, पास्कल लैंग्वेज भी होती है, फास्ट लैंग्वेज नहीं होती। कौन सी लैंग्वेज नहीं होती? फास्ट लैंग्वेज नहीं होती। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन कार्बन का शुद्धतम रूप है? पहले मैं इसको यहाँ पे ये हटा देती हूँ, वरना जब आपको PDF शेयर करूँगी ना तब समझ में नहीं आएगा उत्तर कौन सा है, ठीक है। चलो, निम्न में से कार्बन का शुद्धतम रूप आपसे पूछा है, कौन सा है? तो कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या कोई भी नहीं। ये कोई भी नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पूछ दिया है, ये कुछ ओरिजिनल जो एग्ज़ाम से रहे हैं क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, तो इनमें से कोई नहीं, काफ़ी सारा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का शुद्धतम रूप डायमंड को कहा जाता है, हीरे को कहा जाता है, ठीक है। ये आपके जीके साइंस कंप्लीट हो गई है। अब आ चुकी है मैथ्स, आपके सामने क्या आ गई है, अब मैथ्स आ गई है, ठीक है। सभी को दिख रहा है ना? मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेती हूँ ताकि मैं जो है सॉल्यूशन कर पाऊँ क्वेश्चंस का, और पेन का थोड़ा सा सेटअप भी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल आपके आर्मी के एग्ज़ाम के लिए ही है ये। जल्दी से करेंगे, सब लोग कॉपी पेन ले लीजिए एक बार। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4b माइनस 4b की पावर -1 इज इक्वल टू 24। देखो यहाँ पे भी 4b है, यहाँ पे भी 4b है, 4b क्या कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 4b बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा। बहुत ही इजी तरह से करवा रही हूँ मैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे किसी का बेसिक कमज़ोर भी हो तो उनको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4b तो बाहर चला गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर -1, ठीक है, और बराबर में है 24। अब यहाँ पे 4b है यहाँ पे आपका, और अंदर क्या है 1 माइनस 4 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 बराबर 24 है, ठीक है। यहाँ पे 4b है, इसका आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 3/4 बराबर कितना है, 24 है। यहाँ पे फिर 4 की पावर b है, ये 24 यहाँ पे था ही, 4 यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, 3 यहाँ पे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको काट लेंगे, 3 8 24, और यहाँ पे 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा आपका। अब आप इसको आगे करना चाहो तो ये यहाँ पे क्या है, 4b है,
32 को आप क्या लिख सकते हो? 32 को आप क्या लिख सकते हो? 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। और यहाँ पे ये जो 4 है, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। यहाँ पे b आपका पहले से है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 है। आपको मैंने पढ़ाया है टॉपिक वाइज क्लास में कि जब आधार समान हो, आधार समान हो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है, आधार समान, तो घातें क्या होती है? समान होती हैं। मैंने बताया था आपको कि आधार समान होता है तो घातें क्या होती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, तो 2b बराबर कितना होगा? 5। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 5/2। अब देखो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? 2b की पावर b पूछा आपको, 2b की पावर b। तो यहाँ पे 2b का मान ये है ना, यहाँ से निकाल लेंगे। 2b की पावर क्या करनी है? b करनी है। तो 2b का मान कितना था? 5 था। 5 की पावर क्या कर देंगे? b कर देंगे। अब यहाँ पे b का मान कितना है? 5/2 है ना, तो यहाँ पे b का मान कितना रख देंगे? 5/2। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे थोड़ा सा हार्ड कराओ, थोड़ा सा हार्ड कराओ, तो कुछ 3-4 क्वेश्चन हार्ड भी लिए। तो 5 की पावर 5/2। अब देखो 5 की पावर 5/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और 5 की पावर 1/2। अब 5 की पावर 5 का मान कितना होता है? 25। और 5 की पावर 1/2 का मान कितना होता है? इसको हम लिख सकते हैं √5। क्या लिख सकते हैं? √5। सबको समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो सवाल दिया था वो सवाल लिखा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 4b इसमें से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 - 4 की पावर -1। 24 यहाँ सामने चल ही रहा है। इसको हमने 4 की पावर -1 को लिखा 1/4। इसका हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया? 3/4। ठीक है, अब हमने 4 इधर गुणा में ले गए, 3 इधर भाग में ले गए, इसको काट दिया हमने, कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4b को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और 32 को लिख दिया 2 की पावर 5, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड करके। अब आधार समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आधार समान है, घातें बराबर होंगी, तो 2b बराबर 5, b बराबर 5/2। ठीक है, आ गया। हमें 37 कौन सा क्वेश्चन करना है? 37, जिसको हम यहाँ पे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, चलिए यहाँ पे करेंगे। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जो भी दिया है उसको a मान लो, यहाँ पे जो भी दिया है उसको b मान लो। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, जल्दी से करो। तो हम क्या करेंगे? 0.87 को a मानेंगे और 0.13 को b मानेंगे। जहाँ पे भी ये है वहाँ पे a और b रख देंगे। तो देखो रखते हैं, तो a की क्या हो जाएगा? a की क्यूब प्लस b की क्या हो जाएगा? b की क्यूब अपॉन, यहाँ पे a है तो a की स्क्वायर, फिर b की स्क्वायर माइनस ab। ये आ गया ना, इनकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट की है a और b। समझ गए सभी? अब देखो बचपन में एक सूत्र पढ़ा था किसका? a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था, a प्लस b ब्रैकेट में a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस ab। ऐसा एक सूत्र पढ़ा था ना, याद आ रहा होगा आपके? जिसको याद आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बटे में जो संख्या है वो ऐसे की ऐसी हम लिख देंगे। ठीक है, माइनस ab। अब देखो ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मैं ये बेसिक से समझा रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको याद रहे, रटना नहीं पड़े। ठीक है, ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस b। क्या बचेगा? a प्लस b। a मैंने क्या मान रखा था? 0.87 प्लस b मैंने क्या मान रखा था? 0.13। तो 0.87 को और 0.13 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। ऐसे जोड़ना नहीं आता तो ऐसे जोड़ लेना। ठीक है, ऐसे जोड़ लेना। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 और 1 10। ठीक है, 10 होगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद में पॉइंट आएगा तो ये इस तरह से आएगा। पॉइंट के बाद में 0 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ गए सभी?
एकदम बेसिक से बता रही हूँ, जिसकी मैथ कमज़ोर है उनको भी समझ में आ जाएगा। अब आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए था। आपको क्या करना है, आप दिमाग में सोचोगे कि इसकी जगह हम ए की क्यूब रखेंगे, इसकी जगह हम बी की क्यूब रखेंगे, और बटे में हमारा क्या रहेगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो हम जब इसका सूत्र लगाएंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो ये नीचे वाला तो पूरा कट ही जाएगा। ऊपर हमारे क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर बचेगा सिर्फ ए प्लस बी बचेगा हमारे पास। तो यानी कि हमें 0.87 और 0.13 को जोड़ देना है, तो सीधा ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना करना है, सिर्फ ये एक लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, यहाँ पे करेंगे हम सोल्व। 2.4, 0.36 और 7.2 का मैसेप ज्ञात कीजिए। ये देखो पॉइंट वाले दिए हैं, आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत बार बटे वाले या पॉइंट वाले दे देते हैं, तो हम देखेंगे ज़्यादातर एग्ज़ाम में बटे वाले जो क्वेश्चन हैं, भिन्न वाले वो देते हैं, उनका मैसेप पूछ लेते हैं आर्मी में कई बार, तो इसको हम देखेंगे। अब ये जो है पॉइंट है, इसको हम भिन्न वाली संख्या में परिवर्तित करते हैं, तो 2.4 है, क्या है यहाँ पे 2.4। इसको मैं क्या कर लूँगी, इसको मैं ऐसे कर दूँगी, 2 ये 24 कर दूंगी और पॉइंट हटा दूंगी, क्या कर दूंगी, पॉइंट हटा दूंगी, तो बट्टे में क्या लग जाएगी, एक 0 लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैं 0.36 है, इसको मैं चेंज कर लूँगी, तो कितना आ जाएगा 36 और 2 0 लग जाएगी, क्योंकि 2 संख्या के बाद में पॉइंट है। ऐसे ही मैं इसको चेंज कर लूँगी, आगे क्या है 7.2 है, क्या है 7.2, इसको चेंज कर लो, तो इसको चेंज करोगे तब भी आपका क्या आ जाएगा 72, और अपोन में कितना आ जाएगा, एक संख्या के बाद में 0 आएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ट्राई करना कि ये जो हर है, नीचे वाली जो चीज़ है वो सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे इसमें 0 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 0 से गुणा नहीं करना, 0 लगा दो, गुणा करते तो 0 हो जाएगा, गुणा करते 0 ऊपर नीचे के 0 लगा दो, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें पहले से 100 है, इसमें भी 100 कर दिया हमने, और यहाँ पे भी क्या करो, एक 0 लगा दो, क्या कर दो, एक 0 लगा दो, तो तीनों में नीचे 100 हो गए ना, तीनों में नीचे 100 हो गए। अब हमें कोई जोर नहीं आएगा, आराम से कर लेंगे। अब एकदम इजी है। अब क्या करो, 240 है, 240 का भाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 120, इसको 2 से करोगे कितना जाएगा 60, फिर इसको 2 से करेंगे, आधा आधा करते जाओ, 2 से करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 30, फिर 15 आ जाएगा, फिर 15 में 2 का जा नहीं रहा, 3 का कर दो, 3 5 15, फिर 5 का जाएगा, इसमें 5 एकम 5, 240 का कर दिया। अब किसका कर दो जल्दी से, 36 का कर दो। 36 में 2 का जा रहा है पहले, तो 2 एकम 2 18, फिर 2 का जा रहा है, 2 नहीं में 18, फिर 3 का जा रहा है, 3 3 9, ऐसे ही पढ़ाते थे हमें बचपन में, स्कूल में पढ़े ऐसे ही, 3 एकम 3, ये 36 का हो गया। फिर 720 का कर दो, भी हो जाएगा। बस मैं बेसिक से कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए आराम से। 2 का इसमें देंगे तो 360, फिर 2 का दोगे 180, फिर 2 का दोगे 90, फिर 2 का भी जा रहा है 45, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का दे दो, 3 का इसमें डिवाइड करोगे 15, फिर उसके बाद में 3 का करोगे, 3 5 15, 5 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5, कर लिया ना। अब देखो इसका जो है मैथ है। अब इसमें कैसे करना है, भिन्न वाली संख्याएं पढ़ी थी ना, भिन्न वाली संख्याएं पढ़ी थी। जब भी किसी का मैथ है यानी कि HCF निकालना हो तो क्या करोगे, ऊपर जो संख्या है उसका तो HCF ऊपर वाली संख्या का, और नीचे वाली संख्या का क्या करोगे, LCM, नीचे वाली संख्या क्या करोगे, LCM, ठीक है। तो HCF ऊपर वाली संख्या का HCF करो, HCF यानी छोटे से छोटा, ठीक है। देखेंगे हम कि जो है जो सबके अंदर हो, जो क्या हो, सबके अंदर हो। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 का सब में जा रहा है, 2 सब में है कॉमन, 3 है, क्या 3 भी क्या है, सब में कॉमन है, 3 भी क्या है, सब में कॉमन है। 5 है, क्या 5 सब में कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। तो देखो 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, इसमें भी 2 का एक पेयर है, इसमें भी क्या है, 2 का एक पेयर है, कम से कम ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 और 3 आ रहा है, 3 देखो सब में 3 आ रहा है, तो 1 ले लिया हमने, 3, 5 आ नहीं रहा तो नहीं लिया, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ऊपर क्या गया 12, और नीचे क्या
नीचे तो हमारे पास 100 ही है, ज़्यादा से ज़्यादा है तो 100 आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा 100 हमारा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 100, तो 12/100 यानी कि 0.12, इसके आगे यहाँ पे 0 लगा देना, 0.12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, डी ऑप्शन सही हो गया, बहुत मेहनत से सवाल किया था, डी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे 48 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी पूछा है आपको, दूरी का सूत्र पता है आपको, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 39 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पेन चेंज कर लें ताकि आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 39 क्या पूछा है इसने, देखो दूरी पूछी है ना, दूरी का सूत्र मैंने आपको कराया हुआ है, क्या होता है चाल गुणा समय, क्या होता है चाल गुणा समय। कितना दिया है मान रख लो 28.5 गुणा 3 घंटे और 48 मिनट है। अब इस 48 को भी घंटे में चेंज करोगे तो किसका भाग दे दोगे 60 का, 3 तो पहले ही घंटे में है, 48 आगे ये क्या है मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलोगे 60 का भाग दे दोगे, अभी घंटे में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि इसको सिर्फ सोली करना बाकी रहा है। ये क्या है 28.5 का 28.5 है आपके पास, इनटू इसको आप काट लो पहले, तो इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब इसको काट लिया हमने, तो इस तरह से संख्या आपकी जो है सामने आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम जल्दी से, तो 5 से 15 और 4 कितना हो गया 19/5 आ गया, 19/5। अब 5 को इससे डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 5.7, और फिर इसको 19 से गुणा कर देते हैं। 19 से गुणा करना, एक बार सभी गुणा कर लेंगे कहीं गलत नहीं हो जाए। तो 19 को 5.7 को गुणा करते हैं हम 108.3, और एक संख्या में पॉइंट आ जाओ, ठीक है। 108.3 ऑप्शन में है क्या, चेक करेंगे एक बार, किलोमीटर में है ये, ऑप्शंस चेक करते हैं, तो बिल्कुल मिल गया है हमें, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, यहाँ पे 0.13 को डिवाइड करते हैं पी की स्क्वायर से तो 13 आता है, तो पी का मान क्या है, यहाँ पे कर दूंगी मैं इस सवाल को, ठीक है। तो 0.13 क्या है 0.13, उसको डिवाइड करना है यानी कि भाग देना है पी की स्क्वायर से, तो कितना आता है 13 आता है, ठीक है। अब इसको क्या करो, पी की स्क्वायर को तो इधर ले जाओ और 13 को इधर भाग में ले आओ, ठीक है। तो पी की स्क्वायर बराबर 0.13 था, 13 क्या आ गया इसके भाग में आ गया, जब 13 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दो एक बार, तो 0.01 आ जाएगा, इसका भाग देना, जिसको नहीं देना है वो देख लेना। अब p की स्क्वायर का मान आया है हमारे पास 0.01, p का मान निकालना है, तो इसका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, जब इसका रूट करेंगे तो कितना माना जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। जिसको रूट वगैरह नहीं करनी आते हैं वो स्क्वायर रूट वाली प्रश्नावली जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 आपका उत्तर आ जाएगा p का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर लग गया, ऑप्शन नंबर सी। अभी भी अगर किसी को डाउट रहता है तो व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, तो बहुत ही ईजी है। एक्स की स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है आपको, जब भी इस तरह से आपको कोई संख्या दी हुई हो और यहाँ पे कोई भी निशान नहीं हो, कोई निशान नहीं है ना, कोई निशान नहीं हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है डायरेक्ट इसका क्या कर देना है, रूट कर देना है। क्या कर देना है, रूट कर देना है। जब ये मान अनंत तक हो, ठीक है, तब ही ये टेक्निक जो है काम करेगी। तो सीधा जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4, सीधा उत्तर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि रूट में 16 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुणा 4, 4 चौके 16 होता है, तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है, तो उत्तर क्या जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, आराम से कर लेंगे अभी हम। चलिए, कोस 80 बटे साइन 10 प्लस कोस 59 और कोसेक 31 का मान आपको फाइंड करना है। एक मिनट रुकिए, पेन ये वर्क नहीं कर रहा, चलिए। तो ये आपको इसका मान जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 80 है आपके पास, क्या है कोस 80, कोस 80 को आप क्या लिख सकते हो,
जल्दी से बताओ। हम सूत्र लगाने की ट्राई कर रहे हैं, तो 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 10। 90 माइनस 10 का मतलब 80 होता है। बटे में साइन पड़ा रहने दो, इसको मैं काटने का ट्राई कर रही हूँ, आगे कट जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर जिनके पास मैथ रही होगी उनको तो अच्छे से पता भी होगा। यहाँ पे कोस 59 है, 59 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 90 में तोड़ने की ट्राई किया करो, 90 में तोड़ने की ट्राई करो, तो 90 माइनस 31, 90 माइनस 31, ज़्यादातर आपको वही मिलेगा। देखो 80 है, 80 को तोड़ोगे 90 माइनस 10 तो नीचे वाला सेम मिलेगा। ऐसे ही 59 को तोड़ोगे तो 90 माइनस 31 इधर वाला मिल जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या है, कोसेक 31, आगे क्या है, कोसेक 31 डिग्री, ठीक है, समझ गए सभी। अब देखो कोस 90 माइनस 10, हमारे पास एक सूत्र होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, साइन थीटा। थीटा की जगह मान क्या है, 10 डिग्री, और अपॉन में क्या है, साइन 10 डिग्री, प्लस कोस 90 माइनस 31, कोस 90 माइनस 31 की जगह वही साइन थीटा होगा। थीटा का मान इस बार कितना है, 31 है। यहाँ पे जो होता है वो थीटा यानी कोण का मान होता है, तो ये कितना हो गया, 31 डिग्री। यहाँ पे क्या है, कोसेक 31, कोसेक 31 डिग्री, ठीक है। अभी भी सोल्व नहीं है, थोड़ा सा रहा है। साइन 10 से साइन 10 कट गया 1। यहाँ पे देखो जब विपरीत ट्रिग्नोमेट्री वाले अनुपात हों आपके पास, देखो जब आप सारणी पढ़ते हो, सारणी नहीं पढ़ी थोड़ी सी बता देती हूँ मैं। साइन एक होता है, कोस एक होता है, टेन एक होता है, कोट एक होता है, सेक एक होता है आपके पास कोसेक, ये आपकी सारणी होती है, ठीक है। तो इसमें जो साइन और कोसेक होते हैं, साइन और कोसेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब भी कोई उल्टे साइन वाले जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मान 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 31 है, यहाँ पे भी 31 है। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इनका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, चेक करो, बिल्कुल मिल रहा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो आपकी डिमांड थी ना कि थोड़ा हाई कराओ, थोड़ा हाई कराओ, अब करिए हाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगुने से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दो। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो, एक संख्या है उसका वर्ग, माना संख्या क्या है, x, x का क्या कर दो, वर्ग कर दो। उस संख्या के दुगुने से उसी संख्या को क्या कर दो, दुगुना कर दो, 2x हो गया। 8 अधिक है, कितना अधिक है, 8, मतलब एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगुने से 8 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि कह रहा है ये 8 अधिक है यानी कि अंतर बता रहा है, ठीक है। अब क्या करो, ये एक समीकरण बन जाएगी आपके पास। कैसी समीकरण, x की स्क्वायर माइनस 2x, ये 8 इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को आपको हल करना आता ही है। क्या बताया था मैंने, इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या गुणांक देख लिया करो, मन मन में सोचो, गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, और घटाने पर ये चिन्ह देख लिया करो, घटाने पे क्या आ जाए, यहाँ पे जो हो 2 आ जाए। ऐसी संख्या क्या होगी, तो ऐसी संख्या क्या होगी जल्दी से बता दो। तो ये आपके पास हो जाएगी संख्या 4 और 2, क्या हो जाएगी, 4 और 2, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे प्लस 2x और आगे माइनस 8 है, बराबर 0। ये आ गया आपका, क्योंकि इन दोनों का अंतर करते हैं तो 2 आना चाहिए, आ रहा है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो 8 आना चाहिए, आ रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है। एकदम बेसिक से समझा रही हूँ मैं, ताकि कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट हो उसको भी समझ में आ जाए। हमेशा अपना अपना मत देखा करो, क्योंकि तुम फौज में जाने वाले हो, तुम्हें सबका देख के चलना है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़े बनाओ, जोड़े बनाओ जल्दी से। इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। देखो ये दोनों निशान देख लेना, ये दोनों जो सेम आए ग्रुप तो आपका सही है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार तो x है, एक बार क्या है, 2 है, तो x प्लस 2 और x माइनस 4, ये क्या बन गया आपका
दो आपके पास मान आ गए, तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, इधर भेजोगे इसको तो -2 और इसको करोगे तो 4, तो x के ये 2 मान आ गए आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लोगे। ऑप्शन में चेक करो कौन सा मिल रहा है वही कर देंगे। 4 मिल रहा है तो 4 वाला ही कर देंगे। ठीक है, ये 4 है भाई, नो मत समझ लेना, 4 है। ठीक है, ये उत्तर आ गया, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, इजी था। ये डायरेक्ट इक्वेशन भी दे देते हैं, इसमें तो अपने से इक्वेशन बनवाई है। ठीक है, यानी कि आटा दिया था, रोटी बनवाई है, और कई बार सीधी ही रोटी दे देंगे कि बस अब खानी ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 37, x और 68 का औसत 35 है, तो x का मान ज्ञात करो। औसत मैंने बताया था आपको कैसे करना है, सभी को जोड़ के जितनी भी संख्या है उसका भाग दे दो। सभी को जोड़ो, 28 + 37 + x + 68, भाग देना है किसका, संख्याओं का। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पढ़ा है ना, तो राशियों का योग कर लिया। राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4 है, तो 4 का क्या दे दो, भाग दे दो। इन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। 28, 37 और 68 को जोड़ो, 8 8 16, 16 और 7 को जोड़ो आपस में। इनको जोड़ोगे तो 3 और 3 वापस, और 2 6 3 और 1। ठीक है, तो आपके पास आ गया 133, और ये x इसमें जुड़ेगा नहीं तो +x, और बटे में क्या है आपके पास 4, बटे में क्या है आपके पास 4। अब ये हमने क्या निकाला है, औसत निकाल रहे हैं, और हमको औसत इसने दिया हुआ है। हमको औसत क्या किया है, दिया हुआ है। कहाँ दिया है, ये दिया 35, ये दिया हुआ है 35, तो इसको बराबर रख देंगे। इसको क्या कर दो, बराबर रख दो 35 के, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। 35 × 4, 35 × 4, और ये यहाँ पे 133 है, ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 133। तो 35 को 4 से गुणा कराओ, कितना आ जाएगा, 140। इसको क्या कर दो, -133, कितना बच जाएगा, 7। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। समझ गए ना, कि मैं इतना जूम कर रही हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, ये समझ रहे ना। यहाँ पे x है, ये 4 इधर जाके इससे गुणा में हो गया, 35 चौके 140, और यहाँ पे ये मैंने लिखा है 133 लिखा गया है ये। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये क्या लिखा है, -133। ये इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। 140 में से 133 को घटा दिए हैं, कितना आ गया, 7 आ गया। ऑप्शन में मिल रहा है क्या 7, बिल्कुल मिल रहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब x की जगह क्या वैल्यू आएगी, 7 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया रश्मि। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं एक्चुअली इसमें मैंने। रिया, रश्मि व रक्षा किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 व 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताओ वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। कितने दिनों में पूरा करेंगी, जल्दी से बताना है। तो रिया, रश्मि और रक्षा 3 लड़कियां हैं, तीनों मिलकर काम करेंगी। देखो इसमें थोड़ी सी ट्रिक काम में ले लेना चाहो तो। एक ट्रिक होती है ABC बटे AB + BC + CA, इससे भी आप निकाल सकते हो। ABC जो रिया, रश्मि, रक्षा का काम है वो मान सकते हो। ऐसे नहीं निकालो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। रिया का कितना है, 1/8, रश्मि का काम कितना है, 1/10, और रक्षा का कितना है, 1/12 काम। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने कर लिया। अब इनका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम इनका लोगे कितना आ जाएगा, 120। ये कितना बचेगा, 15। ये कितना बचेगा, 12। ये कितना रहेगा, 10। इनको जोड़ लो सभी को, कितने आ गए, 5 और 2 7 और 3 37/120, 37/120। अब इसको आप आगे काट लो, आगे काटते हैं तो कितना आ जाएगा, काट लेना इसको, एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। 3 सही 9/37, 3 सही 9/37 दिन इनको लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 337 सही 1/3। पहले इसको उल्टा कर लेना, सीधा इसमें भाग देना। ठीक है, 120/37 हो जाएगा ये, क्योंकि दिन निकाल रहे हैं हम। और फिर इसको डिवाइड कर लेना, 37 का भाग देना 120 में, कितना आ जाएगा, 3 सही 9/37। समझ में आ रहा है सभी के। चलिए उत्तर मिलाते हैं, तो ये मिल रहा है बी ऑप्शन क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। और ऐसे नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट इसमें मान रख के भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपकी रीजनिंग आ गई है, रीजनिंग आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, चलो Q के पूर्व में, पहले तो Q मान लो, ये है Q। Q के पूर्व में
P 4 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है। पहले तो पूर्व पश्चिम पता तो होना चाहिए तुम्हें। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, यहाँ पे है उत्तर और यहाँ पे है दक्षिण। समझ गए? चलो अब करो। Q के पूर्व में P 4 किलोमीटर पर है। ये Q है, ये Q का पूर्व है, ये 4 किलोमीटर हो गए और यहाँ कौन है? P खड़ा है। ठीक है, P वहीं पे खड़ा है, जबकि Q 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला जाता है। Q चला गया 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर ऊपर है ना, तो अब Q कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया Q। तो अब P को देखने के लिए Q को किस दिशा की ओर देखना चाहिए? P को देखेगा तो इसको मुंडी इधर घुमानी पड़ेगी ना, तो इसने अपनी मुंडी P की तरफ घुमाई। अब यहाँ पे दिशा क्या है? ये दिशा क्या है? देखो यहाँ पे तो रहती है पूर्व, ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच में हो गई ना, समझ रहे हो ना तुम? पूर्व और दक्षिण के बीच में हो गई ना, इस दिशा के बीच में आई है। देखो रेखा देख रहे हो, तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच में होगा, पूर्व और दक्षिण के बीच में। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, दक्षिण पूर्व। ये ना दक्षिण पूर्व बोलते हैं, पूर्व दक्षिण एक ही बात है। तो साउथ ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया? बी। मिल रहा है क्या ऑप्शन? बिल्कुल मिल गया, बी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी आते हैं। ठीक है, एक सज्जन की ओर, सज्जन कौन था? जेंटलमैन, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग बहुत बदमाश हो। तो सज्जन जो होता है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए अब्दुल ने कहा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल, ये क्या मान लिया? अब्दुल मान लिया। ठीक है, ये अब्दुल है और इसने एक सज्जन की तरफ इशारा किया, तो ये मान लेते हैं क्या है? ये है सज्जन। ठीक है, सज्जन की तरफ इशारा किया और बोला कि उनके एकमात्र भाई, उनके एकमात्र भाई। ठीक है, ये कौन हो गया? सज्जन का भाई हो गया। ये कौन हो गया? सज्जन का भाई हो गया। एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी ये अब्दुल है और यहाँ पे अब्दुल की बेटी बनाते हैं। बेटी सुंदर बनाना भाई, वरना अब्दुल नाराज हो जाएगा। ठीक है, ये बेटी मेरी बेटी के पिता का पिता। अब बेटी का पिता कौन हुआ? अब्दुल खुद हो गया। बेटी का पिता कौन हुआ? अब्दुल खुद। और पिता का पिता बोल रहा है, यानी कि किसका पिता? अब्दुल का भी पिता, यानी अब्दुल का भी पिता है। ठीक है, कौन? सज्जन का भाई, यानी कि ये आदमी और ये आदमी क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, अब आप खुद पे लेके सोचो, खुद पे लेके सोचो कि आपके पिता का भाई, आपके पिता का भाई आपके क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो क्या हो गया? अंकल हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, वरना खुद पे भी सोच सकते हैं कि आपकी बेटी का पिता कौन हुआ? आप खुद हुए। और आपका पिता कौन हो गया? यानी कि आपके खुद के पिता हो गए। उनका भाई आपके क्या लगा? तो आपका चाचा लगा। जाहिर सी बात है, तो कुछ सोचना ही नहीं था, ये दोनों तरह से समझा दिया है, कैसे भी कर लेना। अब की और लॉक जिस तरह से संबंधित है, चाबी और ताला, तो स्विच किससे संबंधित होगा? तो ये बोर्ड, पंख, बिजली ऑन, तो बोर्ड से संबंधित होगा। इतना इजी है, ये तो कर लेंगे। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। तांबा, टीन, जस्ता, पीतल। तो पीतल यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि पीतल जो है मिश्र धातु है, बाकी सभी धातुएं हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं आज। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए ना, कोई रह तो नहीं गया हमसे? चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं आज। मॉक टेस्ट था आपका, काफ़ी अच्छा रहा और इसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हमने, गिने भी नहीं कितने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो कमेंट करके बताना, काउंट करके, कि कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं, और ईमानदारी के साथ सभी बताएंगे। टेस्ट कैसा लगा वो भी बताएंगे। कुछ जो लेवल है इस बार हार्ड था, क्योंकि आपकी ही डिमांड थी कि मैम थोड़ा हार्ड करो, ये हमको आता है, तो इस बार थोड़ा हार्ड पेपर आपके लिए लेके आए थे हम। कैसा लगा ज़रूर बताना, कोई एडवाइस रहे तो वो भी बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।